इसी बीच एक और खबर भोपाल से ही आ रही है। यहाँ पर ऐशबाग आरओबी के निर्माण में लापरवाही देखने को मिली है। 8 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके जानकारियां साझा की। निर्माण एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आरओबी में आवश्यक सुधार के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। आपको बता दें, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप चूंकि बने हुए, उनसे अपडेट लेते हैं मामले पर। प्रदीप, ये 90 डिग्री का जो पुल है, ये वही मामला है। समझना ये चाह रही हैं कि निर्माण देखिए कल तो बना नहीं होगा, एक पूरा ब्लूप्रिंट होता है, एक पूरा खाका होता है जिसे अप्रूव करवाया जाता है। तो क्या अप्रूवल के टाइम नहीं देखा गया कि ये 90 डिग्री का पुल बनवाया जा रहा है? कि बनने के बाद तस्वीर आई है, विपक्ष ने उठाई है या ये फैली है सोशल मीडिया पर, तभी समझ आया है कि भाई ये 90 डिग्री का पुल है? क्योंकि पहले जो है एक खाका दिया जाता है पेपर में बनाकर, तब क्यों नहीं रोका गया? देखिए, निश्चित तौर पर सवाल लाजमी है आना, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा है कि 10 साल का वो समय था जब मध्य प्रदेश के अंदर ये पूरे पुल का निर्माण हो रहा था और लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है। पहले मैं तस्वीरें उसी ब्रिज पे खड़े हैं, वही तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वही आरओबी है जिसकी जो 18 करोड़ रुपए जिसकी लागत थी और 10 साल में ये बनकर तैयार हुआ था। लेकिन देखिए, जैसे ही ये पुल बनकर तैयार होता है उसके बाद विवादों की छड़ी जो है वो लग जाती है। खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह यहाँ पर पहुंचते हैं, अचोक निरीक्षण करते हैं, उसके बाद पूरे डिजाइन को लेकर के सियासी संग्राम जो है वो जरूर देखा जाता है। नहीं तो प्रदीप, यही तो समझना चाह रहे हैं ना। देखिए, एक पुल बनने के लिए 10 साल लगे, उन्होंने एक मैप पूरा दिया होगा, इस तरीके से बन रहा है। 10 साल में किसी की नजर नहीं पड़ी, 10 साल में 2 बार सरकारें बदल गई। देखिए, निश्चित तौर पर सवाल कई सारे हो रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से ये पुल का जब डिजाइन बना था उस समय ये जरूर कहा जा रहा था अलग अलग विभागों की तरफ से कि ये तस्वीरें जो है वो रहेंगी। लेकिन देखिए, जब ये पुल आज बन के तैयार हो चुका है और इस पुल को बनने के बाद की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं विवादों में जरूर गिरा रहा। और जिस प्रकार से 90 डिग्री का रहा तो रेलवे ने पहले भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी का कहना था कि उनके पास पर्याप्त स्थान नहीं है और इसको लेकर के ये पूरा डिजाइनिंग जो है वो तैयार किया गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती भी देखिए इस पुल को देखी गई है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि किसी प्रकार की लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसके बाद देखिए एक्शन भी हुआ है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया है। लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई जो है इसमें की गई है और उन्होंने खुद इस बात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस बात को कहा है कि जो प्रोजेक्ट में जो आरओबी में त्रुटि पाई गई, जो डिजाइन प्रस्तुत किया गया है उसमें लोक निर्माण विभाग की बात हो या डिजाइन कंसल्टेंट हो, और दोनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और आरओबी में जो आवश्यक सुधार है वो जरूर किए जाएंगे। लेकिन देखिए, जहां एक और अब ये 18 करोड़ रुपए जो कि प्रदेश सरकार के खजाने से निकला है और 10 साल का समय लगा इसको बनने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं वो इस बात इशारा जरूर करती है कि जब ये चीज बन रही थी तब उस समय क्या कैसा किया गया। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो हैं उनके द्वारा भी लगातार यहाँ पर दौरे करते गए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, वही तो समझना चाह रहे हैं प्रदीप। देखिए, जो जनता घर में बैठी हुई है, जो जनता टैक्स पे कर रही है, जो जनता अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को दे रही है, क्योंकि अब देखिए पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उन्होंने यह बयान दिया कि हमारे पास जगह नहीं थी। जब जगह नहीं थी तो पुल बनाने का क्यों सोचा गया? शुरुआती कहीं ना कहीं घर में बैठे हुए जो जनता है वो पूछेगी, क्योंकि वो टैक्स पे कर रही है। क्यों आपने ऐसे ही पुल, ऐसा जो पुल था जिसका डिजाइन कहीं ना कहीं आपने इस तरीके से निकाल दिया, 10 साल में आप लोगों की नजर नहीं पड़ती, आप बनकर तैयार हो जाते हैं। ये जनता की गाड़ी कमाई है, जो दोबारा अगर पुल बनेगा ये ठीक होता है, अगर ये टूटता भी है तो वो कमाई जनता की जा रही है। बिल्कुल, आना सवाल लाजमी है कि जिस प्रकार से ये पुल बना, उस पुल के बाद में जब इसकी पूरी डिजाइनिंग को जब फाइनल किया जाता है, ये पुल जो है वो इतना ट्रोल कर रहा है पूरे देश भर के अंदर। 90 डिग्री के नाम से ये, अगर सोशल मीडिया की बात करें उस पर ट्रोल कर रहा है, उसको देखिए तमाम जो पहलू हैं वो कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन देखिए, पीडब्ल्यूडी की इसमें कितनी बड़ी गलती थी वो देखने में आ रही है। चाहे जिसने डिजाइन अप्रूव किया था उनके ऊपर भी कार्रवाई, लेकिन सिर्फ क्या कार्रवाई तक ही सीमित रहेगी। लेकिन अब देखिए, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा और जनता की गाड़ी कमाई के पैसे पर जो ये अधिकारी है जिन्होंने इसका पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उन पर हालांकि सरकार सख्त जरूर है, लेकिन देखिए अब इसमें कहीं ना कहीं डिजाइनिंग करने की बात की जा रही है। लोक निर्माण विभाग से दोबारा इसके डिजाइन को क्या इसमें सही किया जा सकता है,
कैसे उसको दुरुस्त करके जनता को समर्पित किया जाएगा। लेकिन प्रदीप थोड़ा और समझाइए। देखिए, ये कौन सी कंपनी है जिसने ये पुल बनाया है, जिसको कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्ट किया गया? इससे पहले इस कंपनी ने ऐसे कौन से बड़े काम किए थे? जो पेमेंट है उसे कितने प्रतिशत पहले दे दी गई? क्या उसका कोई राजनीति से जुड़ाव था उस कंपनी का? ये भी समझना चाहेंगे, ये भी एंगल क्या हो सकता है? देखिए, ये जो पुल है, जो लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से जिसको ये बनाया गया है, और इसमें जो तमाम जो पहलू के हम जिसकी बात कर रहे हैं, जबकि जब ये पुल बनता है तो किसी भी पुल को बनाने के लिए तकरीबन 5 से 10 साल का समय जरूर लगता है। लेकिन ये पुल एक ऐसा था जो दो जगहों को जोड़ता था। देखिए, हालांकि इस पुल की अगर बात कीजिए तो ऐशबाग जो एरिया है, जहां पर हॉकी स्टेडियम बना है, वहां से लेकर के इसको दूसरे साइड यानी बोगदा पुल्स के पास से इसको जोड़ना था। ये तकरीबन जो है वो 600 से 700 मीटर के आसपास जो ये पुल था। लेकिन देखिए, तकनीकी गड़बड़ियों को देखा जाए तो तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार इसमें देखी जा रही हैं। और इसके अलावा जिस प्रकार से ये पूरा जो चीज हुई है, जो जनता को मिलनी चाहिए थी, लेकिन जनता का जो पैसा था वो उनको नहीं मिल पा रहा, न जनता तक जो सौगात मिल पा रही है। लेकिन हालांकि सिर्फ विवाद के अलावा इसमें अभी तक नहीं, तो यही तो जानना चाह रहे हैं ना प्रदीप, कौन सी कंपनी थी? उस कंपनी के पास ऐसे मध्य प्रदेश के कौन कौन से ठेके हैं? मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उसके पास पूरे देश में कौन कौन से ठेके हैं जो वो यहाँ सरकारी काम कर रहा होगा, वो कंपनी में आप सब समझना चाह रही हूँ। इसी के साथ ये भी जानना चाह रहे हैं क्या उस कंपनी में कुछ ऐसे बड़े नाम भी हो सकते हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों? देखिए, फिलहाल जो ये पूरी एजेंसी है वो लोक निर्माण विभाग ने जो जारी की थी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये अलग अलग कंपनियां जो हैं उनको ब्लैकलिस्ट करने की बात आ रही है। इसमें जो देखे समझा जा सकता है कि जो ब्रिज का जो सब्जेक्ट था वो कितना अहमियत रखता है अपने आप में। लेकिन जो तमाम जो चीजें हैं वो जरूर निकल कर आ रही हैं। फिलहाल इस चीज को ये भी समझा जाएगा कि जब एक्शन हुआ है तब एक्शन के बाद जो तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर आएंगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर बताया जा रहा है जो पुल निर्माता कंपनी है वो मध्य प्रदेश की है, और इसका जो टेंडर है वो लोक निर्माण विभाग ने जारी किया है। जी ठीक, आप प्रदीप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।